हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्री में नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 50 तक हमारे कंप्लीट हो चुके थे। 51 आपकी स्क्रीन पर है। सबसे पहले देखिएगा क्वेश्चन ने क्या बोला है। व्यंजक दिया हुआ 1057 प्लस कॉट 37 एंड डिवाइडेड बाई 1033 प्लस कॉट 53 किसके बराबर होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 51 जो दिया हुआ है वो छाप लेते हैं पहले। 1057 डिग्री, ठीक है, प्लस कॉट 37 डिग्री एंड डिवाइडेड बाई हमें दिया हुआ है 1033 डिग्री एंड प्लस कॉट 53। कितना दिया हुआ है? कॉट 53 दिया हुआ है। ओके, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अच्छा, सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ कि इन सारी चीज़ों को या तो आप 10 में ले जाओ या आप कॉट में ले जाओ। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, सबसे पहले या तो आप 10 में कन्वर्ट कर लो या फिर इन्हें कॉट में कन्वर्ट कर लो। तो मैं क्या करता हूँ, इस 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, ये 10 अगर 57 रहने देते हो तो 10 57 रहने दो, कॉट को हटा दो। ठीक है, तो कॉट 37 को क्या लिख सकते हैं, 53। तो देखो 10 57 डिग्री, क्योंकि आप लोगों को पता है कि यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि 10 मान लो कि 60 डिग्री है, ठीक है, तो ये बराबर होता है कॉट 30 डिग्री के, क्योंकि इन दोनों का सम 90 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, मैंने ये भी बताया हुआ है कि 10 मान लो कि आपको दिया हुआ है 1080 मान लीजिए, 1080 मल्टीप्लाई 10 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू 1 होता है। ये भी बताया हुआ है कि जिन दोनों का सम मल्टीप्लाई करने पे 10 के केस में अगर इन दोनों का सम 90 डिग्री है तो इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा छोटा करेंगे, इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है। तो मैं इस चीज़ को इसके नीचे अगर डिवाइड में ले जाऊं तो 1080 डिग्री बराबर होगा 1/10 डिग्री के। ये भी तो लिख सकता हूँ मैं। तो ये तीन कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होंगी और कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पास लिखा हुआ 1057, ठीक है, 1057 एज इट इज़ है। अच्छा, मैं 1057 को जैसे कि 1080 लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे 10 को ही रहने देते हैं, 1080 लिखा हुआ है, अगर मैं इसे इसके नीचे ले जाऊँ, ठीक है, नीचे लेके जाऊँ तो 1057 को मैं चेंज करके 1 में क्या लिख सकता हूँ भाई, इसे मैं डायरेक्टली चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे 1057 को मैं लिख सकता हूँ 1 कितना, जैसे कि इसे मैं लेके जा रहा हूँ नीचे की तरफ, ये जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 1057, ये कितना लिखा हुआ है, मान लो कि 10 यहाँ पे 57 है, तो ये कितना हो जाएगा, 1033 हो जाएगा बराबर में, अगर हम इसे नीचे लिखना चाहें तो। ठीक है, क्योंकि इसे अगर मैं ऊपर ले जाऊंगा तो कॉट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे 1057 इज इक्वल टू किसके बराबर है, 1/1033 के। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 1033 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस में इसे चेंज कर लो 37 को, अगर मैं 10 में चेंज करूँ तो देखो इन दोनों का सम होता है 90 डिग्री, तो 90 में से माइनस कर दो 10, कितना हो जाएगा 53 डिग्री, सिंपल, एंड डिवाइडेड बाई यहाँ पर ये 1033 है, ठीक है, यहाँ पर 1033 ही रहने देते हैं। ओके, प्लस कॉट को अगर मैं चेंज करना चाहूँ, कॉट को मैं लिख सकता हूँ कितना, कॉट को अगर मैं 53 को माइनस करूँ 90 में से तो बचेगा कितना, 37, तो 1037 में लिख सकता हूँ इसे, 1037। लेकिन अगर मैं इसे 1 में लेके जाऊँ, ठीक है, 1037 यहाँ लिखा हुआ है तो 1 में 90 माइनस थीटा हो जाएगा, मतलब 90 में से माइनस कर देंगे, तो इसे हम जो है लिखते हैं 1/10। अब कितना था, 37 था, 37 था, और 37 को हमें 90 में से माइनस करना, तो कितना हो जाएगा, 53 डिग्री हो जाएगा। क्लियर। अब क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करने पे देख लेते हैं। तो ऊपर वाले केस में जब मैं इसका मल्टीप्लाई इसमें करूँगा एंड 1 प्लस ऊपर आ जाएगा 1+1053 डिग्री एंड मल्टीप्लाई कितना, 1033, एंड डिवाइडेड में कितना रहेगा, 1033। ये सिर्फ मैंने ऊपर का मल्टीप्लाई किया है नोमिनेटर का। अब डिनोमिनेटर की बात कर लेते हैं। डिनोमिनेटर में इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1053 डिग्री मल्टीप्लाई 1033 डिग्री प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाई हमारा कितना रहेगा, 1053।
ठीक है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे ये यहाँ पर पहुँचेगी वैल्यू, ये ऊपर पहुँचेगी, ठीक है। और इस वैल्यू से ये पूरी वैल्यू एग्जैक्टली डिवाइड होगी इससे, क्योंकि 1053 इंटू है 1033, 1053 इंटू है 1033, प्लस में 1 है प्लस में 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास बचा क्या, यहाँ पे बचा 1033 के बट्टे में 1053, 1033 डिग्री के बट्टे में बचा हुआ 1053। अब ऑप्शन हमारे पास किस टाइप से है, ओके। अब हम 1033 को अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो 1033 को मैं लिख सकता हूँ कितना, 1057 लिख सकता हूँ, ठीक है। इसे अगर मैं ऊपर लिखना चाहूँ तो कितना हो जाएगा, 1033, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, 1057 डिग्री। भाई 53 नहीं, 53 को हम क्या लिख सकते हैं, 37 ना, माइनस करेंगे 90 में से तो कितना बचेगा, 37 डिग्री बचेगा। अब इस टाइप से ऑप्शन में है या नहीं ये देख लीजिए। तो ऑप्शन में पहला तो 10 में दिया लेकिन दूसरा कॉट में दिया है, तो हम क्या कर सकते हैं भाई, 1033 तो रहने देते हैं, पहला 10 में ही है और दूसरा जो है कॉट में, तो इसे कॉट में चेंज करने के लिए 100 में से माइनस कर दो, तो कॉट कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा। कॉट 53 डिग्री, ये आपका सही उत्तर होगा 10 और कॉट में मेरे अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखेंगे 1033 डिग्री इंटू कॉट 53, 1033 डिग्री इंटू कॉट 53, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल राइट है। तो यहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। ये आपको पॉइंट पता हो तो आप सीधे सीधे कैलकुलेटिव कर सकते हो, कैलकुलेशन करने के बाद आपका आंसर आपके सामने है, ठीक है। चलिए नोट कीजिएगा। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। 52 वाला क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 52 आपकी स्क्रीन पर है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 में बोला है यदि टू साइन ब्रैकेट में दिया हुआ पाई एक्स बट्टे 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ पे अगर हम चाहें एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम करना चाहें तो हमसे पूछिए एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी होगी, या फिर आप एक काम कर सकते हो, एक्स का मान अगर निकाल सकते हो, ठीक है, तो आपके लिए और भी आसान हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल कर लो एक्स का मान रखने पे, तो आपका आंसर आ जाएगा। बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे आप करना चाहो वैसे कर सकते हो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 52 वाला 52 में हमें दिया हुआ है टू साइन ब्रैकेट के अंदर पाई एक्स डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और हमसे पूछा है कि x माइनस 1 अपॉन एक्स का मान क्या होगा। तो हम x की वैल्यू कैसे भी करके पता कर लें। अगर हम यहाँ पे भाई वैल्यू पुटिंग के थ्रू जाना चाहें तो उससे भी जा सकते हैं। x इज इक्वल टू 1 रख लीजिए आप, तो x इज इक्वल टू अगर मैं 1 रखूँ तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ये हो गया हमारा 1, तो पाई बट्टे 2 कितना होता है 90 डिग्री, तो 2 साइन 90 डिग्री बोल सकता हूँ, क्योंकि x तो हट ही गया यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई। पाई बाई 2 कितना होता है 90 डिग्री होता है, तो 2 साइन 90 इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू अगर मैं 1 रखूँगा तो 1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 स्क्वायर, ये तो 2 हो गया पूरा, ठीक है। एंड साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो 2 इज इक्वल टू 2। मतलब कहने का ये लेफ्ट और राइट साइड दोनों इक्वल होगी, इसका मतलब है एक्स की वैल्यू 1 ही है, ठीक है। एक्स की वैल्यू 1 है तो फाइनली पुट कर लेते हैं, तो एक्स मतलब 1 माइनस 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स की जगह क्या रखेंगे 1, तो यहाँ पे 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा, तो इसका आंसर जो होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। 53 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिएगा। याद रहे बेसिक आपने कर लिया हो तभी जाकर आप कर रहे हो, ठीक है, अदरवाइज थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, वैसे सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 53 पढ़िएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 53, 53 में बोला गया 1/cos थीटा, ठीक है। 1/cos को हम क्या बोल सकते हैं, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कौन किसके उल्टा होगा, ये आप सभी लोग जानते हैं। मैं एक बार बता दूं कि साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। तो देखो साइन तो हमारा उल्टा होता है कोसेक की, कोस होता है सेक की, और टेन होता है कोट की। तो सीधी सी बात है, हमें दिया हुआ है 1/cos थीटा। 1/cos को मैं किस में चेंज कर सकता हूँ, सेक में। तो हमें जो लिखा हुआ है सेक थीटा, ठीक है, 1/cos की जगह हम सेक लिख सकते हैं, प्लस कोट थीटा। कोट किस में चेंज हो जाएगा, टेन थीटा में, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे 1/cos फिर है तो मतलब सेक थीटा, ठीक है, माइनस टेन थीटा, ये हमें दिया हुआ है। तो अगर आप देखोगे ध्यान से a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, तो हम यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी, इसका मतलब है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा के बराबर, और ये इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है। तो सिंपल है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, +1 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है, याद रखिएगा। ओके, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। 54 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 54 बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी। क्वेश्चन नंबर 54, 54 में दिया हुआ है हमें क्या, कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एंड डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू हमें दिया हुआ 5/4। कैंची गुणा कर लेते हैं, कैंची गुणा अगर हम करेंगे तो 4 का मल्टीप्लाई 4 साइन थीटा, ठीक है, 4 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा इज इक्वल टू में 5 साइन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा हो जाएगा। क्लियर। अब हम क्या कर सकते हैं, साइन को इधर लेके आएंगे तो माइनस का साइन थीटा बचेगा, क्योंकि 5 में से 4 गए तो 1 बचा माइनस का साइन थीटा, इसे उधर लेके जाएंगे तो माइनस का 5 और 4 9 कॉस थीटा बचेगा। माइनस से माइनस काट दो, क्या में साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, क्योंकि कॉस को इसके नीचे लेके आओ तो इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, 9 के। अब सीधी सी बात है, साइन अपॉन कॉस किसके बराबर होता है भाई, इस चीज को मैं लिख सकता हूँ टेन थीटा इज इक्वल टू 9 के बराबर है। टेन थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर है, 9 के। और हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि टेन स्क्वायर थीटा, कहने का मतलब है टेन थीटा की जो वैल्यू है उसका स्क्वायर कर दो। तो टेन स्क्वायर थीटा मतलब 9 नम 81 हो गया, ठीक है, एंड प्लस में 1 दिया हुआ है डिवाइडेड बाई 81, क्योंकि 10 स्क्वायर लगा हुआ है तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 एंड माइनस 1 दिया हुआ है, तो कितना हो गया भाई 82 डिवाइडेड बाई 80, 2 से डिवाइड करेंगे तो 41 हो जाएगा, 41/40 आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये तो सिंपल नॉर्मल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 55 की ओर, फटाफट से इसे नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 55, 55 में हमें क्या दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन नंबर 55 में अगर हम देखें तो हमें एक फॉर्मूला ओपन करके दे दिया गया है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा, ठीक है, a माइनस बी का होल क्यूब, क्या दे रखा है भाई, a माइनस बी का होल क्यूब दे रखा है। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको दिख जाएगा, नहीं दिखे तो मैं दिखा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 55 में अगर हम देखें तो हमें जो दिया गया है वो क्या दिया हुआ वो देख लो। कोसेक की पावर 6 है a माइनस कोट की पावर 6, कहीं ना कहीं कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर का होल क्यूब हो रहा होगा, तब जाकर ये वैल्यू आई है। देखो जी, कोसेक
स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह हमें क्या दे रखा है, ए दे रखा है, ठीक है, तो थीटा की जगह पे ए ले लेते हैं, ओके, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, फिर थीटा मतलब ए, ये भी हमें ए ही दे रखा है, ठीक है, और इसको अगर मैं होल क्यू कर दूं तो इसे ओपन करने पे सेम एज इट इज जो आपके सामने लिखा हुआ वही ओपन हो जाएगा। अगर हम देखें कि यहाँ पे इसका क्यू कितना हो जाएगा भाई, कोसेक 2 का इंटू 3 में मतलब 6a माइनस कॉट 6 की पावर a माइनस 3ab, तो 3 इंटू ए कितना है मेरा, कोसेक स्क्वायर a, ठीक है, एंड इसके बाद में कॉट स्क्वायर a, क्योंकि 3ab एंड ब्रैकेट में a माइनस बी हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा a माइनस बी, तो सीधी सी बात है कोसेक स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a, और इसकी वैल्यू तो वैसे ही 1 होती है, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है, और वैसे भी अगर आप देखोगे कोसेक स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a, इसका मान 1 होता है, तो 1 का क्यू अगर हम करेंगे तो ये 1 के बराबर ही होता है, किसके बराबर होता है भाई, 1 के बराबर होता है, तो आंसर आपका फोर्थ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको खुद पहचानना है कि ये सामने लिखा हुआ है, देख लो, चेक कर लो, कोसेक 6 की पावर कोसेक 6 एंड a कॉट 6a माइनस 3 कोसेक स्क्वायर a एंड कॉट स्क्वायर a, इसकी वैल्यू हमें निकालनी थी, तो ये हम चेंज कर सकते हैं इसमें, और हमें पता है कि इसकी वैल्यू 1 होती है, ये पॉइंट याद होना चाहिए आपको, इज इक्वल टू 1 का क्यू किया हमने 1 मिला, तो इसका मतलब है आंसर हमारा कितना हो गया, 1 हो गया, सिंपल फॉर्मूला दे रखा है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। 56 क्या बोल रहा है देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 56, अब हमें दे रखा है यदि tan π/2 माइनस θ/2 इज इक्वल टू √3। अच्छा ये बताओ tan √3 किसकी वैल्यू होती है, tan √3 60 की वैल्यू होती है, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है भाई, √3 होती है, तो इसका मतलब है जो हमें ब्रैकेट के अंदर दे रखा है उल्टा सीधा, वो किसके बराबर हो जाएगा भाई, 60 के बराबर होगा, क्योंकि tan 60 की वैल्यू है, ठीक है, वहां से हमें क्या मिल जाएगा, अपना थीटा मिल जाएगा, वहां से थीटा मिल गया, फिर तो हमारा काम ही हो गया। और हम क्या करेंगे फिर यहाँ पर, क्योंकि हमसे क्या पूछ रहा है भाई, cos थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 56, ठीक है, 56 में देखो tan, सबसे पहली बात कि tan 60 डिग्री बराबर होता है √3, ठीक है, ये याद होना चाहिए। अगर ये याद है तो π/2 आप सीधे लिख सकते हो, π/2 माइनस θ/2 इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा भाई, 60 डिग्री के, किसके बराबर होगा, 60 डिग्री के। तो सीधी सी बात है π/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री, और 90 डिग्री को अगर मैं उधर लेके जाऊं तो कोई प्रॉब्लम है किसी को, नहीं ना, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक स्टेप और, θ/2 इज इक्वल टू 60, इसे जब मैं इधर लेके जाऊंगा तो माइनस का θ/2 एंड इज इक्वल टू में माइनस का कितना हो जाएगा 30, तो यहाँ पे देखेंगे माइनस से माइनस इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया, थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया भाई, 90 माइनस किया 60 में से, 90 में से 60 गए 30 बचे, 30 में 2 का मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 30 दूनी 60, थीटा की वैल्यू आ गई 60। अब हमसे पूछा है cos 60 की वैल्यू कितनी हो, cos 60 हमारा कितना होता है 1/2, cos 60 डिग्री किसके बराबर होगा, 1/2 के। ऑप्शन में देख लीजिए भाई क्या हो जाएगा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है, नोट कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 57 देखिएगा, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अब सभी लोगों को पता है cos थीटा एंड कोसेक 90 माइनस थीटा दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे 23 दिया हुआ है, इज इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब है जो हमें एंगल दे रखे हैं उन दोनों का सम क्या होगा भाई, 90 डिग्री के बराबर होगा, सिंपल। तो हमसे पूछा गया भाई थीटा का मान पूछा, लो तो 90 में से माइनस कर देंगे हम कितना 23, और 23 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 23 माइनस करने पर 67, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 में अगर हम देखें तो हमारे पास वैल्यू दे रखी है cos थीटा, ठीक है, एंड कोसेक
क्या दिया हुआ है, कोसेक 23 डिग्री, यही दिया हुआ 23 डिग्री इज इक्वल टू 1 है। तो हमसे पूछा है कोसेक थीटा का मान क्या होगा, तो थीटा की वैल्यू पूछी, तो इन दोनों का सम तो भाई 90 डिग्री के बराबर, तो थीटा प्लस 23 डिग्री इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, 90 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू इसे उधर लेके जाएंगे, माइनस कर देंगे, माइनस करने पे कितना आ जाएगा, 67 डिग्री। नोट कीजिएगा कितना हो जाएगा, 67 डिग्री के बराबर। ओके चलिए भाई क्वेश्चन नंबर चलते 58 की ओर। 58 क्या बोल रहे हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 58, चलिए फिफ्टी एट में दिया हुआ है हमें क्या, x साइन 45 की वैल्यू 1/45 1/√2 हो जाएगी, इज इक्वल टू y कोसेक 30 की वैल्यू 2, हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं, x 1/√2 इज इक्वल टू y कोसेक 30 की वैल्यू 2। तो इसका मतलब है बराबर के केस में x का मान तो 2 हो गया, y का मान 1/√2 हो गया। तो x इज इक्वल टू हो गया हमारा 2 और y इक्वल टू हो गया हमारा 1/√2। वैल्यू पुट कर देते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहे हैं, x की पावर 4 डिवाइडेड बाई y की पावर 4, यही तो हमसे पूछ रहे हैं। तो मतलब x लिखा हुआ है 4 बार, तो x लिखा हुआ है 4 बार, इसका मतलब 2 लिखा हुआ है, देखो डिटेल में ले जाता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यही तो लिखा हुआ है। x की वैल्यू 2 है, 2 की पावर 4 का मतलब है 4 टाइम्स मल्टीप्लाई, एंड ये भी 4 टाइम्स मल्टीप्लाई, 1/√2 मल्टीप्लाई 1/√2 मल्टीप्लाई 1/√2 मल्टीप्लाई 1/√2। तो आपको पता है √2 मल्टीप्लाई √2 एक 2 बना देगा, √2 मल्टीप्लाई √2 एक 2 बना देगा, ठीक है। और इन दो को अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो ऊपर ले जाओ भाई, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 एंड मल्टीप्लाई 2, क्योंकि 2 2 है मेरे। अब नीचे से ड्रामा खत्म हो गया, ऊपर बचे, अब ऊपर देख लो, तो 2 की पावर कितनी बनी, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर कितनी हो जाएगी 6। ये आपका उत्तर होना चाहिए। अगर ये नहीं दिया है, इनकेस 2 की पावर 6 नहीं है आपके पास, तो आप क्या कर सकते हो भाई, ये हमारा 4 हो गया, 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3 हो सकता है, 4 की पावर 3। आपके दोनों ही आंसर्स ठीक हैं, जो ऑप्शन में आपका होगा वो आपका करेक्ट होगा। तो 4 की पावर 3 ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट है, नोट कीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 59 की ओर। 59 क्या बोल रहा है देखिए, क्वेश्चन नंबर 59 आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 ध्यान से देखना, हमें दिया हुआ है साइन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस ए, ओके, और प्लस में है साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए। यहाँ पे एलसीएम ले लो, सिंपली कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो हमें दिया हुआ है साइन ए, पहले मैं लिख लेता हूँ, एंड डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस ए, प्लस यहाँ पर दिया हुआ है साइन ए दोबारा, एंड डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। ये हमें दिया हुआ, बीच में साइन प्लस का है, सिंपली हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस कॉस ए, ठीक है, 1 माइनस कॉस ए। एलसीएम लेने के बाद में जब हम इससे डिवाइड देंगे तो ये वाली वैल्यू बचेगी, और इसका मल्टीप्लाई इसमें, मतलब साइन ए का मल्टीप्लाई इसमें कर दो। तो साइन ए का अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, सबसे पहले इस 1 में करूंगा, तो साइन ए और माइनस, एंड साइन ए का इसमें करेंगे तो साइन ए, ठीक है, एंड कॉस ए, बीच में प्लस का साइन है, जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो ये हट जाएगा, ये बचेगा। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे साइन ए, और बीच में साइन प्लस का है तो प्लस साइन ए, एंड यहां पर लिखा हुआ कॉस ए, ये हो जाएगा, दिखाई दे रहा है ना। ओके, यहां पर देखेंगे माइनस का साइन ए कॉस ए, माइनस प्लस का साइन ए कॉस ए, ये दोनों कट गए, ऊपर बचा गया मेरे पास 2 साइन ए बचा हुआ है, क्या बचा हुआ, 2 साइन ए, ठीक है, क्योंकि एक ये रहा हमारे पास, एक ये रहा, एंड 1 प्लस, देखो a प्लस बी
ए माइनस बी, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही तो है, माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और आप लोगों ने पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो 1 माइनस, अगर मैं कॉस को उधर भेजूंगा तो माइनस का हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 साइन ए एंड डिवाइडेड बाई, यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा की जगह ए हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे एक साइन स्क्वायर ए तो नीचे 2 है मेरे पास, ऊपर 1 है, तो इसमें से 1 हट जाएगा और साइन स्क्वायर ए को, साइन ए को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, साइन किसके अपोजिट होता है भाई, कोसेक ए के, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 कोसेक ए, 2 कोसेक ए के बराबर, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे 2 चीजें यूज हुई हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, पहली कंडीशन, क्योंकि हमने इसे उधर भेजा तो ये माइनस में आया, तो हमने साइन स्क्वायर थीटा इसकी जगह पर रख दिया। एंड सेकंड कंडीशन, हमें ये भी पता है कि साइन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा की। ठीक है, ये भी हमें पता है, तो ये दोनों वैल्यू यूज हुई हैं। एंड बाकी आपके सामने आपका आंसर है 2 कोसेक ए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सिंपल सा। चलते क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। 60 वाला क्वेश्चन तो वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, 60 वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया, 10, 35 और 10, 55, 35 और 55 कितना 90, ये वैल्यू 1 हो गई। एंड 10, 45 की वैल्यू तो वैसे ही 1 होती है, मैं यहीं पे बता देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 में अगर आप देखोगे 10, 35 डिग्री, 10, 45 डिग्री, 10, 55 डिग्री, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, और सीधी सी बात है 35 और 55 मिलके यहाँ पर 90 डिग्री हो रहा है, इसका मतलब ये तो 1 ही हो गया। और 10, 45 की वैल्यू कितनी होती है, ये भी 1 होती है, तो सीधी सी बात है हमारा जो उत्तर होगा वो 1 ही हो जाएगा, क्योंकि 1 इंटू 1 कर लो, चाहे जितनी 1 कर लो, एक ही रहने वाला है। आपका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नोट कीजिएगा। ओके, बाकी करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। चलता हूँ, बाय, टेक केयर।